नमस्कार जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि मु रामदास। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को गोटे लाइक देई आवश्यक स्थले अन्य को शेयर करंतु। जातीय कांग्रेस दलर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणार जामुनगर ठारे आयोजित निर्वाचन प्रचार सभारे जोगदेई दलीय प्रार्थी को विपुल संख्यार भोट दे जययुक्त करने को निवेदन करने सह कांग्रेस दलर 5 न्यायिक और 25 ग्यारंटी संपर्क में उक्त सभार प्रकाश करथिले। सेथि मध्यरु प्रत्येक गरीब लोकन को 10 केजी चाउल तेल, गरीब परिवार महिला बैंक खाता को प्रति मास 8,500 टंका दियाजिबो। चाषी कृषि न्यायिक ग्यारंटी, चाष ऋण मुक्त कराजिबो। शिक्षित युवक युवती को चाकरी ग्यारंटी, कृषि ऋण छाड़ कर दियाजिबो। 30 लाख खाली थिबा पदवी तुरंत पूर्ण कराजिबो। एभली समस्त विषय सभारे प्रकाश करने सह देश को बंचातु, संविधान बंचातु बोले निज अभिभाषण रे अभिव्यक्त करथिले। खबरटी को शेष जाए देखंतु, भलो थिले गोटे लाइक दे अन्य को शेयर करंतु। इस मंच पर बैठे हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अध्यक्ष उदयभान जी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर नासिर हुसैन जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी, अंबाला लोकसभा के उम्मीदवार वरुण चौधरी जी और गठबंधन के उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से श्री सुशील गुप्ता जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सारे भाइयों और हमारे बुजुर्ग नेताओं और यहाँ पर जमा हुए मेरे माताओं, युवा मित्रों, किसान भाइयों और मीडिया के मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं भारत रत्न राजीव गांधी जी की शहादत दिवस पर उनको हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी जानते हैं कि भारत के संसदीय इतिहास में अब तक का सबसे भारी बहुमत 1984 में राजीव जी के नेतृत्व में आया था। कांग्रेस पार्टी 414 सीटें जीती थी। उस दौरान राजीव जी ने समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखकर 11 महत्वपूर्ण नीतियां उन्होंने बनाई थी। एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। आज जो चीजें हमारे जीवन पर असर डाल रही है, जैसे संचार और आईटी क्रांति तथा कंप्यूटराइजेशन की बुनियाद उन्होंने ही रखी थी। आधुनिक पंचायती राज की बुनियाद भी उन्होंने रखी, जिसके कारण देश भर में 30,45,000 पंचायती प्रतिनिधि बने। उसमें 14 लाख महिलाएं पंचायती प्रतिनिधि बने। ऐसा मौका कोई नहीं दिया, सिर्फ राजीव गांधी जी ने दिया। यह हमको याद रखना चाहिए। आज महिलाएं सरपंच है, दलित सरपंच है, ओबीसी सरपंच है और दूसरे अनेक लोग जो देहात में रहते हैं वो पॉलिटिक्स में आकर अपने नीति से वहां पर काम करके उन्होंने सरपंच, पंचायत मेंबर, ये सब कुछ बने हैं। ये कांग्रेस के वजह से, ये आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 20 साल पहले 21 साल वोटरों का उम्र थी।
लेकिन राजीव गांधी जी ने आप तमाम यंगस्टर्स को वोटिंग का अधिकार देने के लिए उन्होंने 21 उम्र को निकालकर 18 साल कर दिया और पूरे नौजवानों को वोटिंग का पावर दिया। यह हमारी देन है। हम चुप कहीं मोदी जी के जैसा बात नहीं करते, काम करके दिखाए हैं, उसका बेनिफिट भी लोगों को मिला है। लेकिन फिर भी ये बीजेपी के लोग बार बार ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी, अब तो 70 साल पहले बोलते थे, अब छोड़ दिए वो लोग, अब बोलते हैं 55 साल में कांग्रेस क्या की। अरे मैं बार बार बोलता हूं ये बात मत बोलिए। मोदी जी और आपके साथी लोगों को कहो कि कांग्रेस ने क्या किया, ये पूछो कांग्रेस ने क्या नहीं किया। हमने सब कुछ किया, इसीलिए आप मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने मिलके जो इस संविधान बनाया देश का, उस संविधान से आज तुम प्रधानमंत्री बने हो और शाह होम मिनिस्टर बने हैं। और आप जितने भी एमएलए एमपी किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, वो एमएलए बन सकते, एमपी बन सकते, जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते, म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बन सकते, मेयर बन सकते। ये किसकी देन है? ये देश के संविधान की देन है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है। और फिर भी आज बीजेपी पूछती है कि आपने क्या किया। हमने बहुत कुछ किया। अभी ये बता रहे थे हमारे हुड्डा साहब कि 10 साल पहले वो जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहे, आप सब लोगों को तो मालूम है, जब यहाँ थे, यहाँ के इंडस्ट्रीज कितने प्रॉस्परस थे और पेपर मिल, प्लाईवुड के बड़े कारखाने और भी कारखाने यहाँ पर लाए गए, उसको चलाया गया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। अब मोदी जी के जमाने में क्या हो गया? उन्होंने तो एम्प्लॉयमेंट देने का बंदी कर दिया, महंगाई बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। लेकिन मोदी अभी भी कहते हैं आप मुझे साथ दो, मैं देश का विकास करूंगा। अरे देश का क्या विकास करते हैं? मेरे को बताओ। जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े डैम बनाए, भाखरा नानल जैसे, हीराकुंड जैसे, और भी बनाए, और कारखाने बनाए, एचएमटी जैसे, एचएएल जैसे, बीईएल जैसे, ये सब कारखाने बनाकर लाखों लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया। और आप क्या कर रहे हैं? आप एम्प्लॉयमेंट छीन ले रहे हैं। और जो जनता अपने पसीने से टैक्स देकर जो बड़े बड़े कारखाने तैयार किए थे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे, पब्लिक सेक्टर थे, उसको मोदी जी एक एक करके अमीरों के हवाले कर रहे हैं, अदानी और अंबानी के हवाले कर रहे हैं। पैसा हमारा, तुम्हारे दोस्तों को फायदे के लिए ये काम कर रहे हो। आप कहते हो मैं सच्ची देशभक्त हूं, देश मेरे वजह से आज मजबूत है। क्या मजबूत है?
अरे तुम तो पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग हैं। और हमारे पास ऐसे नेता हो गए, इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद करके आज एक सेपरेट नेशन राष्ट्र बना के दिए, 1 लाख लोगों को जेल में रखा। तुम तो हमेशा वही बात करते हैं, मैं वो किया, ये किया, ये पहाड़ से वो चूहा निकाला, वो पहाड़ से बिल्ली निकाली। ऐसी बात करने से देश की मजबूती बनती है। जो आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के निर्णय और कंप्यूटराइजेशन का एज, पंचायत हुकूमत को स्थापन करने में हमारे राजीव गांधी जी ने काम किया, उसको काम कहते हैं। नेहरू जी ने किया, उसको काम कहते हैं। तुम तो सिर्फ भैंसों का की गिनती करते हो। मैं गया था अहमदाबाद, वो बोल रहे थे, एक तकरीर उनकी भी चल रही थी, ऐसा मेरा भी एक जगह तकरीर चल रहा था। भाइयों और बहनों, गुजरातियों, आप होशियार रहो। अगर कांग्रेस हुकूमत में आएगी तो आपकी सब संपत्ति छीन लेंगी और आपका घर का एक्सरे करके मंगलसूत्र कहाँ है और जो भी चीजें तुम्हारे घर में, सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, ये सब बाहर निकाल के वो दूसरों को देंगे। अगर तुम्हारे पास 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन उन्होंने दूसरों को देंगे। आपके पास अगर 2 भैंस है, 1 भैंस वो मुसलमानों को देंगे। ये उन्होंने ही कहा, ये हमारे शब्द नहीं है, ये मोदी के शब्द है। ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर ऊंची जगह पे बैठ के अगर ऐसी बात करते हैं तो क्या कहना चाहिए? ऐसों को फिर से वोट देना? मैं पूछता हूं, फिर से वोट देना? नहीं। तो और फिर भी लोग अभी भी चंद लोग हैं मोदी मोदी बोलने वाले। अरे भाई, वो तो झूठों का सरदार है, फिर भी आप मोदी बोलते हो। मैं किसी को गालियां देना नहीं चाहता। मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मोदी के विचारधारा के खिलाफ जरूर हूं और उससे लड़ रहा हूं। आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। संविधान को अपने हक छीन लेना चाहते हो, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को आप मिटाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मोदी जी, आप समझे हैं कि आप बहुत होशियार हैं, लेकिन आपसे भी ज्यादा इस देश की जनता बड़ी होशियार है और आपके खिलाफ जनता लड़ रही है, कांग्रेस नहीं, गठबंधन नहीं। ये गठबंधन और कांग्रेस ये मिलके लोगों की समस्या को वो उठा रहे हैं। जो लड़ रहे तुम्हारे खिलाफ, उनको साथ दे रहे हैं। ये लड़ाई जनता और मोदी के बीच में है, जनता और बीजेपी के बीच में है, क्योंकि लोग तंग आ गए। बोलते हैं, पहले इलेक्शन में तो बोले, क्या बोले उन्होंने? पहले इलेक्शन में उन्होंने बोला, भाई अरे बाद में बोलो, वही जिंदा गिंदा रन दो। मोदी जी ने ये बोला पहले इलेक्शन में, जरा चुप बैठो भाई, बाद में बोलो जिंदाबाद जीत के आने के बाद।
मोदी जी ने ये बोला, ए जाओ चुप बैठो, क्या जी, कितने बार बोलना। मोदी जी इतने झूठ बोलते हैं। पहले एक क्या तुम्हारा वो बिठा, उनको कौन है वो? मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं। पहले इलेक्शन में उन्होंने कहा, क्या कहा, कांग्रेस वाले बहुत धन कमाए हैं और बड़े बड़े अमीर लोग भी काला धन रख के वो बाहर स्विस बैंक में रखे हैं। ये उन्होंने शुरू के इलेक्शन में बोला और वो पैसा लाके मैं हर परिवार को 15-15 लाख दूंगा, हर एक के जॉब में 15-15 लाख डालूंगा। ये बोले या नहीं बोले? तो मिला आपको? अरे ऐसा कैसा होता भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है, मोदी झूठ बोलता है, झूठ बोला, ठीक है भाई, एक झूठ माफ कर दो। दूसरा बोला 15-16 में उन्होंने, मैं हमारे नौजवानों को, युवकों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा और 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, दिया उन्होंने? वो भी नहीं दिया। क्या कैसा हो सकता भाई? प्राइम मिनिस्टर 10 साल से है, ऐसा झूठ बोल सकते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम अपोजिशन वाले हैं, बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ये क्या है, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, बाप मोदी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये नौकरी भी नहीं मिली। तीसरी बात जो हमारे हुड्डा साहब ने जिक्र किया और बहुत से हमारे साथियों ने जिक्र किया, क्या किया था? उन्होंने कहा मैं किसानों के लिए उनकी आमदनी डबल करके दूंगा। आपकी आमदनी डबल हो गई, किसानों को भी नहीं दिया। ये क्या है भाई, किसी को भी नहीं दिया, 15 लाख नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी युवाओं को नहीं दिया, किसानों को भी नहीं दिया। फिर ये झूठा है क्या अच्छा आदमी है? तो प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं ना? हाथ उठाओ, कहो ये झूठा है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को अगर मैं ये झूठों का सरदार है अगर बोलूंगा तो क्या गलती है इसमें? और तो और उन्होंने यहीं तक नहीं छोड़ा, दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान 14 महीने से वहां पर बैठे, आंदोलन चला, लेकिन मोदी उसके बारे में बात नहीं किए और तीन काले कानून लाकर उन्होंने किसानों के हकूक को खत्म करने का काम किया। फिर बाद में जब हम लोग उठे, आप लोग उठे, तैयार हो गए लड़ने के लिए, तब उन्होंने 3 काले कानून को स्थगित किया है और बॉर्डर पे 750 किसान
750 किसान वहां मर गए, कभी उनके बारे में उन्होंने सोचे नहीं। एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा अपनी जीप लाकर जब रास्ता उसको नहीं मिला तो 4 लोगों को कुचल के मार दिया। ऐसे लोग फिर उनको, उनके पिताजी को फिर टिकट दिया, वो अब बीजेपी से लड़ रहा है। जो जो किसानों के खिलाफ है उन सबको अगर किसी ने बचाया तो मोदी जी ने बचाया। और कहता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, सबका साथ सबका विकास। अरे तुमने सबका साथ तो लिया लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। और मोदी जी हमेशा, उनकी आदत है कि किसी को पलने नहीं देते, परमानेंट जॉब नहीं देते, बेरोजगार को बेरोजगारी से रखना चाहते हैं। और बहुत से सरकारी नौकरी निकलते हैं, निकलने के बाद बच्चे सब एग्जामिनेशन को रेडी करते हैं। एग्जामिनेशन रेडी करने के बाद रिक्रूटमेंट चलते वक्त वो पेपर लीक हो जाता है, फिर पोस्टपोन करते हैं। आज मैं कहता हूं हरियाणा में 1,82,000 वैकेंसीज खाली है। इतने नौकरियां खाली रख के मोदी जी नहीं दे रहे, उनके चेले यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? अगर ये वैकेंसीज अगर भर्ती करे, इसमें से बहुत से नौकरी दलितों को जाएंगे, गरीबों को जाएंगे, पिछड़े वर्ग को जाएंगे, आदिवासी को जाएंगे। इसीलिए नौकरी देना बंद कर दिया। उन्होंने नया सिस्टम शुरू किया, अग्निवीर 4 साल के लिए। अरे भाई, अब भाई 25 तारीख अगर तुम इलेक्शन में जिता के लाए तो रियल चौधरी बनेगा, अब चौधरी नहीं। 25 तारीख को चुन के लाओ, उस वक्त वो रियल चौधरी बनेगा। तब तक जरा सुनो। और मेरे भाइयों, अग्निवीर लाए 4 साल, उसके बाद वो बेकार होकर रास्ते पे फिर रहे। मिलिट्री में अगर भर्ती कर लेते, जितने भी वैकेंसीज है वो परमानेंट नौकरी करते थे। इसीलिए आज हरियाणा के लोग, नौजवान लोग, उनके माता पिता घर बेच के, जमीन बेच के, नौकरी नहीं है इसीलिए उनको फॉरेन भेज रहे। फॉरेन में नौकरी मिलो नहीं मिलो, वहां पर भेजकर उन बच्चों को अपने खाने पीने की व्यवस्था होने के लिए ये काम वो कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी वो उन तरफ देखने की काम वो नहीं कर रहे और परमानेंट जॉब नहीं देना चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख वैकेंसीज है, जैसा हरियाणा में 1,82,000 वैकेंसीज है स्टेट गवर्नमेंट में, वैसा केंद्र सरकार में 30 लाख वैकेंसीज है। मोदी क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि वहां भी अगर एक बार रिजर्वेशन रिक्रूटमेंट होता है, रिजर्वेशन आता, तो इन दलितों को वंचित करने के लिए, बैकवर्ड्स को निकालने के लिए, आदिवासियों को निकालने के लिए और दूसरे लोगों को भी 50% मिलता है, उन नौजवानों को भी उन्होंने निकाल रहे, यानी उनको देना नहीं चाहते और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हमने उतना पैसा लाया, ये इन्वेस्टमेंट किया, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। एक बार तो उन्होंने कहा
मैं बुलेट ट्रेन ला रहा हूं, अहमदाबाद से बंबई तक 1 लाख रुपए खर्च करके मैं बुलेट ट्रेन वहां चलाऊंगा। उसकी कीमत अब 2 लाख रुपए हो गई। क्या 2 लाख करोड़ हो गई। तो 2 लाख करोड़ होने के बावजूद भी आज वो कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसे जो झूठे काम हैं वो कर रहे हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट आती, हम गठबंधन की सरकार तो जरूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी की सरकार नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और हमारी जो घोषणा पत्र है वो सबके लिए है, गरीब के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, वो सबके लिए है। किसी एक कौम को, किसी एक धर्म के लोगों को नहीं, सारे समाज को 140 करोड़ लोगों को हमारा घोषणा पत्र लागू है। फिर भी मोदी कहते हैं क्या है घोषणा पत्र में, यह मुस्लिम लीग की घोषणा पत्र। अरे बाबा पढ़ो तो पढ़ो, तुमको पढ़ने को अगर नहीं आता, अच्छा हम एक आदमी को भेजेंगे कांग्रेस ऑफिस से आपको समझाने के लिए। बगैर समझे ये टीका करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बोलता हूं कि ये महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना पर हो रहा है, SC ST OBC गरीबों का आरक्षण बचाने, और हम जो अब लड़ रहे हैं, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने के चुनाव है। ये जो है लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इसमें सब कुछ है, सबके अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हक है, और रिजर्वेशन के सारे चीजें हैं। इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं और आप तमाम लोग भी लड़ रहे हैं। लड़ाई उनके साथ है जो लोग इसको मिटाना चाहते हैं। हम मिटाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो, हम लड़ते रहेंगे, इसको बचा के रखेंगे, लोकतंत्र को कोई बचाएंगे। RSS और बीजेपी इस चीज को खत्म करना चाहती है, और हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हमारे साथ आप है, आपके साथ हम हैं, और कोई हमको मिटा नहीं सकता। आप देखिए 5 तारीख को जादू होगा, इसीलिए तो मोदी परेशान है। हर दिल्ली से गली तक रोज फिर रहे हैं, पहले अभी कभी नहीं फिरते थे ऐसा, अब कहीं भी जाने दो। अरे आज क्या है, वो कौन सा बोलते, जीप में बैठ के निकालते ना, रोड शो, हर जगह रोड शो। पहले बाहर ही निकलते नहीं थे, वो सब दूरदर्शन था उस वक्त, दूर से उनका दर्शन लेना। अब गली गली वही दर्शन लेते रहे, और जीप में फिरते फिरते सब जगह जा रहे हैं भाइयों और बहनों। और राहुल गांधी जी